हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आपका मैं वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 120 क्वेश्चन जो कि अभी नेक्स्ट 4 दिसंबर को जो हरियाणा कलर का एग्जाम होना है उसके लिए, और ये उस सीरीज का पार्ट नंबर 1 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप कमेंट करते तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए भी लेकर आऊंगा जिसमें इसी वीडियो की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके अलावा आप हमारे जो फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हो, ये इसका लिंक है, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि हर सप्ताह हम 5 लकी विनर चूज करते हैं जिन्हें हमारी जो एक फ्री ई बुक है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं 600, जो कि आपके हरियाणा कलर और आगे जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम होने हैं उसमें आपके काफी बेनिफिट रहेगा। इसलिए अगर आपको वो हमारी जो बुक है वो फ्री में चाहिए तो प्लीज आप इनका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहले 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन कहां किया गया? तो वो किया गया था गुड़गांव के अंदर। देखिए गुड़गांव बना कब था? गुड़गांव बना था सन 1973 में। ओके, इसके अलावा गुड़गांव में और क्या है? तो सबसे ज्यादा जो साक्षर लोग हैं वो गुड़गांव में रहते हैं, और गुड़गांव के अंदर एक बहुत ही फेमस मारुति उद्योग कंपनी भी है जो कि 1983 में स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा गुड़गांव में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती है हरियाणा में वो भी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, और सबसे कम झाड़ियां जींद डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा गुड़गांव में एक फुटबॉल अकेडमी भी है। इसके अलावा गुड़गांव के जो बिनोला क्षेत्र है उसमें इंडियन नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना वो भी प्रस्तावित है, यानी उसमें आगे बनेगी। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है? यानी अगर गांव में जो सरपंच या अदर जो इलेक्शन होते हैं अगर उनमें उन्हें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो उनकी जो मिनिमम उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो वो है 8वीं पास। इसके अलावा जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, ठीक है, उनकी कितनी है? 10वीं पास। और ये सब किसके अंडर में किए गए हैं? तो ये सब किए गए हैं जो हरियाणा पंचायती राज संशोधक विधेयक था 2015, जो कि 7 सितंबर 2015 को विधानसभा में पारित किया गया था। उसके बाद ये सब डिसीजन लिए गए। नेक्स्ट, किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो किया गया है हरियाणा के अंदर। यानी अगर आपको पंचायत के चुनाव में इलेक्शन में आपको पार्टिसिपेट करना है तो पहले आपको जो आपका घर का शौचालय है उसका आपको शपथ पत्र वहां पर जमा करवाना पड़ता है। आपको पता है हमारा जो संविधान है उसमें 3 सूची बनाई गई, यानी राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जो पंचायती ग्राम पंचायत है वो कौन सी सूची में आता है? वो आता है राज्य सूची में। और भारत में सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन स्टार्ट किया गया था वो किसके काल में किया गया था? उस टाइम भारत का जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में गोल्ड, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो जो गोल्ड है उसको मिलेंगे 6 करोड़ रुपए, रजत को 4 करोड़ रुपए और कांस्य को 2.5 करोड़ रुपए। सबसे पहले देखिए ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था सन 1896 में। यूनान का जो एथेंस शहर है उसमें स्टार्ट हुआ था। और ओलंपिक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है लोसाने, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसका जो अध्यक्ष है ओलंपिक संघ का उसका नाम क्या है? थॉमस बैंक, जो कि 2013 से इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। और वो कौन सी कंट्री के हैं? वो है जर्मनी के। नेक्स्ट, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो वो किया गया है हरियाणा राज्य द्वारा।
हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है थारी पेंशन, थारी पास। और ये स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी 4 अगस्त 2015 को। इसका जो लक्ष्य क्या था कि जितने भी जो गांव है 6841, उन सभी को जो बैंकिंग सिस्टम है उससे इनको कनेक्ट करना। इसके अलावा कुछ और भी फेमस मतलब इंपॉर्टेंट योजना स्टार्ट हुई थी 2015 में। तो कौन सी हुई थी? सबसे पहले महिला थाने खोले गए थे हरियाणा में, वो खोले गए थे 24 अगस्त 2015 को। इसके अलावा जो ऑपरेशन मुस्कान है वो 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंदर आता है? तो वह आता है 57%। देखिए सबसे पहले देखते हैं एनसीआर होता क्या है। इसका मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। इसके अंडर में जो जो स्टेट आते हैं, सबसे पहले आता है इसमें अंदर दिल्ली, उसके बाद यूपी, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, हरियाणा के टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर के अंदर आते हैं, जैसे फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, पलवल हो गया, रेवाड़ी, मेवात, गुरुग्राम यानी गुड़गांव, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल और झज्जर और भिवानी, ये सभी एनसीआर के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टोटल 13। पहले 10 आते थे लेकिन अभी 3 और आने लग गए हैं। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो वो कहलाता है गुरुग्राम यानी गुड़गांव। नेक्स्ट, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी कहां पर था? तो देखिए ये था पिंजौर में। देखिए पहले जो पंचकुला था वो अंबाला के साथ था, दोनों मतलब कनेक्ट थे। बाद में पंचकुला इससे अलग हो गया 2005 के अंदर। ठीक है, तो ये कहां पर था? पिंजौर में। पहले ही अंबाला में था लेकिन अलग होने के बाद जो पिंजौर का क्षेत्र था वो पंचकुला के अंदर आ गया, लेकिन अभी ये फिलहाल बंद हो चुका है। नेक्स्ट, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहां से चली थी? तो वो चली थी रेवाड़ी। देखिए रेवाड़ी से रोहतक के बीच में ये चलाई गई थी। सीएनजी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 13 जनवरी 2015 को। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो वो है 10,000 रुपए, जो कि एक पहले एडवांस में वहां पर जमा करवानी पड़ती है। नेक्स्ट, हीरो मोटरकॉप का कारखाना हरियाणा में कहां पर है? तो ये है दारूहेड़ा, रेवाड़ी में। देखिए रेवाड़ी में कुछ फेमस मंदिर भी है, जैसे कि घंटेश्वर मंदिर है। इसके अलावा रेवाड़ी में आपने सुना है लाल मस्जिद भी है। इसके अलावा बागवाला तालाब और राव तेज सिंह का तालाब भी रेवाड़ी के अंदर है। और रेवाड़ी कब बना था? सन 1989 में। नेक्स्ट, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? तो वो लगता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जो झाजगढ़ का एरिया है उसमें। इसके अलावा झज्जर में कुछ फेमस चीज देखने वाली जगह है, जैसे कि वहां पर एक ठाकुर द्वारा भी है। इसके अलावा जो गेंदे का फूल है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? वो होता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा झज्जर के अंदर एक जगन्नाथ यूनिवर्सिटी भी है। इसके अलावा झज्जर में एक क्रिकेट एकेडमी भी है। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहां का रहने वाला था? तो वो था रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का। हेमू का असली नाम हेमचंद्र था, लेकिन उसे बाद में इसको हेमू कहा जाने लगा। इनके बीच जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो था अकबर और हेमू के बीच में सन 1556 के अंदर, जिसमें अकबर विजयी रहा था। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी सन 1975 में। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है
हमारा जो संविधान है उसमें किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में, तो वो बताया गया आर्टिकल नंबर 124 में। और फिलहाल जो उच्च न्यायालय के सदस्य होते हैं टोटल वो 30+1 31 सदस्य हैं, और भारत में अभी टोटल 24 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो वो है फरीदाबाद। देखिए फरीदाबाद बना था सन 1979 में। इसके अलावा फरीदाबाद में अरावली गोल्फ मैदान और सूरजकुंड का मेला भी लगता है। कौन सा जिला हरियाणा का कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है यमुनानगर। देखिए यमुनानगर बना था सन 1989 में। इसके अलावा यमुनानगर के अंदर एक पोंटी साहिब का मंदिर, इसके अलावा पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है, और गुरुद्वारा कपालमोचन भी है, और इसके अलावा हथनीकुंड नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहां पर है, तो वो है नारनौल के अंदर। और नारनौल कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ में इसके अलावा कुछ मंदिर और भी हैं, जैसे कि चामुंडा देवी मंदिर या भगवान शिव मंदिर, और एक बहुत ही फेमस एक दरगाह है हमजा पीर की। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो वो है सीही फरीदाबाद में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो उद्योग है वो भी फरीदाबाद के अंदर है। इसके अलावा फरीदाबाद में एक बहुत ही फेमस किला भी है, राजा नाहर सिंह का किला, जो कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था, तो वो था अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। अंबाला में कुछ पर्यटन स्थल भी है, जैसे कि किंगफिशर। नेक्स्ट, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी सन 1969 में। वो हुई थी भिवानी में। अभी आपको पता है भिवानी से चरखी दादरी अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। अभी हरियाणा का सबसे बड़ा एरिया डिस्ट्रिक्ट एरिया के अकॉर्डिंग सिरसा है, लेकिन उससे पहले भिवानी था। भिवानी के अंदर कुछ पर्यटन स्थल भी है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि एक रेड रॉबिन हो गया, या डोरंगो, या जो भिवानी के जो तोशाम है उनकी जो पंच तीर्थ है वो भी काफी फेमस है। इसके अलावा हरियाणा की भिवानी एक प्रमुख अनाज मंडी भी है। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 1.34%। देखिए हरियाणा में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल में वो है सिरसा, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो है 32,87,263 किलोमीटर, और अगर हरियाणा की बात की जाए तो वो है 44,212 किलोमीटर। नेक्स्ट, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो हुई थी सन 1976 में। इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी सन 1991 में, और हिसार में सन 1999 में, और रोहतक के अंदर 1966 में, जो कि सबसे पुराना है। नेक्स्ट, हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर स्थित है, तो वो है यमुनानगर के यमुना नदी पर। नेक्स्ट, हरियाणा में मारुति कारें कहां पर बनती है, तो वो बनती है गुड़गांव में, और ये कब बननी स्टार्ट हुई थी, सन 1983 के अंदर। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता था बहुधन्य प्रदेश। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है गुड़गांव। सबसे ज्यादा साक्षरता गुड़गांव के अंदर, और सबसे कम कहां पर है, मेवात के अंदर। अगर भारत की बात की जाए, पहले बात करते हैं हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, तो हरियाणा की कितनी है 75.6, और अगर भारत की बात की जाए तो इंडिया की है 74.04%। अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षर गुड़गांव में और सबसे कम मेवात में, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा साक्षर लोग केरल में और सबसे कम बिहार में। नेक्स्ट, हरियाणा केसरी
कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो वो थे धर्मवीर। और उनका कार्यकाल क्या था धर्मवीर का? तो वो था 1/11/1966 से 14/9/1967 तक। और जो सबसे ज्यादा समय तक जो हरियाणा के राज्यपाल रहे थे उनका नाम क्या था? श्री BN चक्रवर्ती। तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट 120 क्वेश्चन, जो कि अभी आपका नेक्स्ट एग्जाम होना है 4 दिसंबर को हरियाणा कलर का, उसके लेकर ये बनाई गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसका सेकंड पार्ट तभी आएगा जब इसके लिए आप कमेंट करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।